बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 6.3 का सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। झेल की तादादी तकसीमी जदवल में 200 मरीजों की उम्रें और एक हफ्ते में इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से मरीजों की उम्र का क्या करना है, कसीरिया मालूम करना है। जिस तरह से हम कसीरिया मालूम करते बिल्कुल उसी तरह से करना है। बस यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, बॉक्स चेक कर लेना है कि वो सीक्वेंस वाइज में है या नहीं, यानी मुसलसिल जमात में है या नहीं, ये हमें देखना है। पहले बॉक्स में दिया उम्र साल में और दूसरा बॉक्स है मरीजों की तादाद दी हुआ है। 5 से कम दिए हुआ है, फिर कितने 5 से 9, फिर 10 से 14 दिए हुए है, फिर कितने दिए 14 से 19 दिया हुआ है, फिर 20 24 फिर 25 कितना दिए हुआ है 29 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 5 9 है, तो यहाँ क्या है 10 11 है, फिर 10 14 है, फिर 14 के बाद कितना है 15 है। 14 यहाँ पर क्या होना चाहिए थे 14 19 होना चाहिए था। तो यहाँ सीक्वेंस में नहीं है, यानी ये जो जमात है वो मुसलसिल जमात में है क्या, नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कसीरिया मालूम करने से पहले मुसलसिल जमात में इसे लाना पड़ेगा। इसे मुसलसिल जमात में लाने के बाद हमें क्या करना है, इसका कसीरिया मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। झेल की तादादी तकसीम जदवल में 200 मरीजों की उम्रें और एक हफ्ते में इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से मरीजों की उम्र का कसीरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने बॉक्स देखिए, पहला वाला बॉक्स है उम्र साल में और दूसरा वाला बॉक्स में क्या है, मरीजों की तादाद दी है। यहाँ पर क्या दिया है 5 से कम, 5 से 9, फिर 10 से 14, 14 से 19, इस तरह से, यानी हमारे पास क्या है सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस यानी मुसलसिल जमात में बनाएंगे। तो इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। पहले वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, उम्र साल में लिखेंगे, फिर जमात, फिर मुसलसिल जमात, और लास्ट में जो मरीजों की तादाद है ने मरीजों की जो तादाद है उसे हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो जमात उम्र जो साल में हमने लिखी है उस बॉक्स को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, जो उस तरह से लिखे यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अब जमात दी हुई है तो हम पहले जमात करेंगे, फिर मुसलसिल जमात में बनाएंगे। तो जमात क्या दी है 5 से कम, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें सीक्वेंस वाइज में बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से 4, क्या लिखेंगे 0 से 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर कैसा आ रहा है, यहाँ पर 5 से कम मतलब 0 से 4 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 5 से 9 है, यहाँ पर क्या है 10 से 14, तो इसे हम 10 से 14 एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ इसे 5 से कम को क्या करेंगे, 0 से 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना सेम लिखेंगे 15 19, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 24, और यहाँ क्या आ जाएगा 25 से 29, इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये लिखिए, अब हमें क्या करना है, मुसलसिल जमात में बनाना है। 0 है तो हम 0 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, क्या करते हैं हम हमेशा मुसलसिल जमात में बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले अदद में से क्या करते हैं, कम करते हैं, और दूसरे वाले जो निचली हद में से क्या करते हैं 0.5 क्या करते हैं, कम करते हैं, और ऊपरी वाली हद में क्या करते हैं 0.5 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें तो हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो इसलिए हम 0 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है 4 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4.5 लिख देंगे, यानी 4.5। अब 5 है तो 5 में से 0.5 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 4.5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4.5। फिर 9 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिलाएंगे तो 9 आशार्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। अब 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएंगे जिस तरह से 9.5, इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 14.5। फिर सेम यहाँ 15 है तो क्या आ जाएगा 14.5 आ जाएगा, माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 19.5 आ जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 19.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24.5। फिर ये 24.25 है तो क्या आ जाएगा 24.5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, 29.5 इस तरह से आ जाएगा। और जो लास्ट वाला बॉक्स है, जो तादाद मरीज की जो तादाद है, मरीजों की तादाद 28 32 50 36 24 20, उसे हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे। अब इन सब में से देखेंगे कि सबसे बड़ा तादाद कौन सा है। तो यहाँ 28 32 50 36 24 और 20 है। तो इन सब में आपको बड़ा क्या नज़र आ रहा है, 50 नज़र आ रहा है। तो 50 हमारा क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, और उसी के ऊपर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा F0 आ जाएगा, और F1 के नीचे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर भी डिसाइड कर सकते थे कि यह क्या है
F1 है, ये क्या है, F1 है, ये F2 है, और ये क्या है लास्ट उसके पहले वाला क्या है, F0 है बोलकर भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो F1 हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा है। इस तरह से ये कसर को हम क्या करेंगे, इस तरह से अंडरलाइन करेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। तो हमारा जो L आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। क्योंकि हमने जब मुसलसिल जमात में बनाने की बात, जब अगर आपके पास मुसलसिल जमात बनाने की ज़रूरत नहीं है, जमात सीक्वेंस में एक जैसा आ रही है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, तो तब हमारा क्या आ जाता था, 10 है तो निचली हद आ जाता था, L आ जाता था, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये मुसलसिल जमात में नहीं था, हमने मुसलसिल जमात में से लिए, तो मुसलसिल जमात में हम जब लेंगे तो वही हमारे क्या आ जाएगा, L आ जाएंगे। जैसे यहाँ F1 है, Fn की सीक्वेंस से मुसलसिल जमात जो आ रही है वो क्या है, 9.5 है, 9.5 है, तो L हमारा कितना हो जाएगा, 9.5। और दोनों के बीच का फ़र्क कितना हो जाएगा, H आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, तो कितना आ गया, दोनों के बीच का फ़र्क कितना आ जा रहा, 5 आ जा रहा। तो H हमारा कितना आ जाएगा, 5। अब ये सब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि L हमारा कितना है। तो L हमारा कितना है, अब हमने तो सब मालूम कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, कसीरे के ज़ाब्ते में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि कितना, कौन कितना है, L कितना है, F1 कितना है, F0 कितना है, F2 कितना है, H कितना है, ये सब। तो L हमारा कितना है, 9.5 है। H, तो H हमारे पास दोनों के बीच में का फ़र्क देखे तो 5 में से 5 गए सिफा, और 14 में से 9 गए, तो 15, 16 कितना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना हो जाता, 5 हो जाता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, H कितना आ जाएगा, 5। फिर हमारे पास F1 कितना है, तो F1 हमारे पास कितना है, 50। F0 कितना है हमारे पास, F0 है हमारे पास 32। और F2 कितना है हमारे पास, 36। F2 कितना आ गया हमारे पास, 36। ये सब क्या करेंगे, हम लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कसीरिया का ज़ाब्ता लिखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो चलिए कसीरिया का ज़ाब्ता लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, कीमतें रखते हैं। कसीरिया मसावी है L जमा, ब्रैकेट में क्या है, F1 माइनस F0, बटे में क्या है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज, ज़रब क्या है, H है। तो अब हमारे पास L कितना आया हुआ है, L हमारे पास है 9.5, तो हम लिख देंगे 9.5, प्लस का प्लस लिख देंगे, जमा का जमा। F1 हमारे पास कितना आ गया था, 50 आ गया, तो 50 लिख देंगे। मनफी F0 हमारे पास कितना आ गया, 32, तो हम यहाँ लिख देंगे 32। फिर 2 के 2, फिर 2 ज़रब 2, और F1 के बीच में क्या है, ज़रब है, तो 2 का 2, और F1 कितना है हमारे पास, F1 है हमारे पास 50, हम यहाँ लिख देंगे 50। मनफी F0, तो F0 हमारे पास कितना आ गया, 32, 32 मनफी। फिर F2 हमारे पास कितना है, 36, तो हम यहाँ लिख देंगे 36, इस तरह से। फिर ज़रब H हमारे पास कितना आ गया था, 5। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमें कसीरा मालूम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 9.5 की 5, जमा की जमा। 50 में से 32 गए, तो यहाँ पर ये 10 समझो, और 10 में से 2 गए तो कितना हो गया, 8, और ये कितना बच गया था, 4, इधर 1 दिए तो 4 बच गया, तो 4 में से 3 गए तो कितना हो गया, 1। मतलब कितना आ जा रहा, 18 आ जा रहा, कितना आ गया, 18। 50 दूनी, या 2 को 50 ज़रब 2, या 50 दूनी कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 100। मनफी 32, मनफी 36, मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है, तो 32 में 36 मिला दो तो कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। 6 और 2 कितना हो गया, 8, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब बड़ा था 36 है, उसके अलावा मनफी इसलिए क्या आ जाएगा, मनफी 68 आ जाएगा। दोनों की जमा करेंगे, मनफी मनफी, मनफी 32, मनफी 36, तो मनफी मनफी जमा होता है, 36 से 32 मिला तो 68 हो गया, बड़ा आधा 36 है, उसके अलावा मनफी इसलिए हम लिखेंगे मनफी, ज़रा 5 के 5। अब इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 जमा के जमा 18 के 18 एज इट इज़। अब 100 में से 68 गए तो कितने बचते, 100 में से 68 गए तो कितने बचते हैं, 32 बचते, कितने बचते हैं, 32 बचते। फिर ज़रा 5 के 5। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। अब हमें देखना है कि 18 और 32 कौन से पहाड़े में आता है और कौन से पहाड़े से ये कट हो सकता है। तो 6 का 6 दिन बाद 6 18 6 चौक 24, 6 पंजे 30 होता है, 6 6 36 होता है, यानी 6 के पहाड़े में 18 आता है, लेकिन 36 आता है क्या, नहीं है। तो डायरेक्ट हम इससे पहले क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से हल कट करेंगे। 2 नाहे कितना हो जाता है, 18 होता है, 2 एका होता है, 2 1 बचता है, तो कितने बचते हैं, 12 बन जाते हैं। तो 2 छीके कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, कितना हो जाए, 2 छीके कितना हो जाता है, 12, 2 एका 2, 2 छीके 12, तो कितना आ गया,
9/16, तो 5 को 9 से ज़रब दे दो, यहाँ ज़रब में है तो 5 ना है कितना हो जाता है 45, और बटे में कितना है 16, तो हम इसे लिखेंगे 16। अब 16 के टेबल से हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर रफ में कर रहे हैं, आप रफ पेज पर कीजिए। तो हम क्या करेंगे 45 अंदर लिखेंगे और यहाँ कितने लिखेंगे 16। अब 16 के पहाड़े में देखेंगे कि 45 आता है कि नहीं। तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितने होते हैं 48 होते हैं। यानी हम लिखेंगे 16 दूनी कितने लिख देंगे 32 लिखेंगे, 16 दूनी 32। 4 में से 3 गए तो 1, और इधर 1 पया है 5 है, 5 में से 2 गए कितने बचे 3। अब कितने बन गए 13। 16 के पहाड़े में 16 ही सबसे छोटा है, 13 आता ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगाएंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम अशारे लिखेंगे। तो 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है। 16 अट्ठे कितना हो जाता है 128 हो जाता है। तो 130 में से 128 गए तो कितने बचते हैं 2 बचते हैं। फिर हम 2 को सिफर लगा देंगे, तो यहाँ ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डबल 0 लगाते तब आपको यहाँ पर 0 लगाना ज़रूरी है। अब एक बार आशार्य ले लिया, आशार्य के बाद फिर आप हल करेंगे और यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। डबल 0 लगाएंगे तो आपको 1 0 लगाना ज़रूरी है। अब ये कितना बन गया 20 बन गया, यानी 16 एका कितना हो जाता है 16। 16 एका कितना हो जाता है 16। तो 20 में से 16 गए तो कितने बचते हैं 4 बचते हैं। फिर हम 4 को 0 लगा देंगे, तो 16 एका कितने बन गए 40 बन गए। तो 16 एका 16, 16 दूनी कितना होता है 32, 16 तिया 48 होता है। तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32। तो हम ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 में से 3 गए सिफर हो जाएंगे, यहाँ 1 बचा। 10 में से 2 गए तो कितना बच जाता है, ये सिंपल। 40 में से 32 गए तो कितना बचता है 8 बचता है। 40 में से 40 में से 32 गए तो कितना बचता है 8। फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम देखेंगे कि 16 के पहाड़े में 80 आता है कि नहीं। तो आता है, 16 पंजे कितना होता है 80। तो हम यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो 16 पंजे कितना होता है 80। तो हम यहाँ पर इस तरह से 0 0 लिख देंगे। तो 16 पंजे 80। तो हमारे पास जो जवाब आ गया वो कितना आ गया 2.8125। तो चलिए जवाब लिखते हैं। तो जब हमने 16 को और 45 को कट करे तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, हम पहले इसे एज इट इज लिख देंगे 9.5। और जब इसे हमने कट करे तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 2.8125। कितना आ गया 2.8125। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया जवाब आ गया। तो अब इनकी हम दोनों की क्या करेंगे जमा करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमें जमा करना है। 2.8125 और 9 जमा क्या करना है 9.5 जमा करना है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या 0 है तो 5 की 5 एज इट इज, 2 की 2 एज इट इज, 1 का 1 एज इट इज। 8 और 5 कितना 8 9 10 11 12 13 कितने होते हैं 8 5 कितने होते हैं 13। 13 की 3 हासिल का 1 अशारे एक नीचे अशारे लिखेंगे। 9 और 1 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। यानी जवाब कितना आ जाएगा 12.3125 हो जाएंगे। 12.3125। तो जवाब में हम लिखेंगे जवाब क्या आ गया 9.5 में 2.8125 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12.3125। तो आप सिंपल इस तरह से भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 12.31। इतना लिखना चाहिए इतना लिखिए, पूरा आंसर लिखेंगे तो पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो कसीरिया आ गया वो कितना आ गया 12.3125 आ गया। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि मरीजों की उम्रों का जो कसीरिया है वो कितना है 12.31 साल है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में इस तरह से हम जवाब लिखेंगे कि मरीजों की उम्रों का कसीरिया 12.3125 लिखे या 12.31 साल है। तो इस तरह से हमने क्या करे कसीरिया मालूम करे। मशक़ी सेट 6.3 का सवाल नंबर 4 आज पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारी मशक़ी सेट 6.3 भी पूरी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप हल कर पा रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर एक वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। कमेंट के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।